ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक क्षेत्र है जिसके माध्यम से लावा, ज्वालामुखी, राख और गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट आंशिक रूप से घुली हुई गैस के दबाव से प्रेरित होते हैं। ज्वालामुखी की संरचना में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला, मैग्मा चैम्बर। यह पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित एक बड़ा गुफा जैसा क्षेत्र होता है जहां पिघला हुआ लावा यानी मैग्मा इकट्ठा होता है। दूसरा होता है ज्वालामुखी छिद्र। यह मैग्मा चैम्बर से जुड़ा एक संकरा मार्ग होता है जिसके माध्यम से लावा और गैसें बाहर निकलती हैं। तीसरा होता है ज्वालामुखी शंकु। यह ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर लावा, राख और अन्य पदार्थों के जमा होने से बनता है। ज्वालामुखियों को उनके सक्रियता के आधार पर तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी हाल ही में फटे हैं या भविष्य में फटने की संभावना है। दूसरा, सुषुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी वर्तमान में सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में फट सकते हैं। तीसरा, मृत ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी बहुत लंबे समय से फटे नहीं हैं और भविष्य में फटने की संभावना भी नहीं है। ज्वालामुखी मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह की बड़ी चट्टानें हैं जो लगातार गतिशील रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं तो ज्वालामुखी फट सकते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर से ऊष्मा और दबाव के कारण फटते हैं। यह ऊष्मा और दबाव मैग्मा नामक पिघले हुए चट्टान के रूप में ज्वालामुखी के नीचे जमा होता है। मैग्मा पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान है। इसमें सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट के कई अन्य कारण भी हैं, जैसे मैग्मा में गैसों का दबाव। मैग्मा में पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें घुली होती हैं। जब ये गैसें गर्म होती हैं तो उनका दबाव बढ़ जाता है जिससे मैग्मा ऊपर उठता है और ज्वालामुखी फटता है। दूसरा होता है टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि। जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं तो प्लेटों के किनारों पर दरारें पड़ती हैं। इन दरारों से मैग्मा ऊपर उठता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तीसरा होता है भूकंप। भूकंप से ज्वालामुखी के नीचे दबाव बढ़ सकता है जिससे मैग्मा ऊपर उठता है और ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी विस्फोट की सटीक भविष्यवाणी करना अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन वैज्ञानिक कई तरीकों का उपयोग करके इसकी कोशिश कर रहे हैं। पहला तरीका होता है भूकंप गतिविधि की निगरानी करना। ज्वालामुखी विस्फोट से पहले अक्सर भूकंप की गतिविधि बढ़ जाती है। वैज्ञानिक भूकंप मापक यंत्रों का उपयोग करके इस गतिविधि की निगरानी करते हैं। दूसरा होता है गैस उत्सर्जन की निगरानी। ज्वालामुखी विस्फोट से पहले मैग्मा में गैसों का दबाव बढ़ जाता है जिससे ज्वालामुखी गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। वैज्ञानिक इन गैसों की मात्रा और प्रकार की निगरानी करते हैं। तीसरा होता है भू रासायनिक निगरानी। ज्वालामुखी के आसपास के पानी और मिट्टी के रासायनिक संगठन में बदलाव हो सकता है जो विस्फोट के संकेत हो सकते हैं। चौथा होता है भूभौतिकी निगरानी। ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए भूभौतिकी तकनीकों जैसे कि भूकंप तरंगों का विश्लेषण और चुंबकीय क्षेत्र मापन का उपयोग किया जाता है। पांचवा, सैटेलाइट निगरानी। सैटेलाइट का उपयोग भी ज्वालामुखी की गतिविधि की निगरानी करने के लिए किया जाता है। सैटेलाइट से ज्वालामुखी की थर्मल इमेजरी और राख के फैलाव का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ज्वालामुखी से जुड़ी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।